मेरा एक ही कंक्लूजन है इस पूरी की पूरी ये वीडियो हो गई या फिर ये ट्वीट्स हो गए। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? तो नमस्कार सबको, बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। बहुत अच्छी हिंदी मारी है मैंने, वाह, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो यार नमस्कार सबको, मेरा मेरा तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आ गया हूँ मैं एक बार फिर से नई वीडियो लेके। ये भी एक अपडेट के ऊपर ही है, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब एकदम ही हॉट टॉपिक वाला अपडेट है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप नए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग यार। एक बार मतलब 1 सेकंड लगता है उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने में, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, आप देख ही रहे हो 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद मैंने कैसे फटाक से वीडियोस डाली है, एकदम धड़ाधड़ सही में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको IRCC का जो वेबिनार है उसमें जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ने क्या बोला है, पहले मैं आपको उसकी वीडियो डाल दूंगा। एक बार आप वो वीडियो सुन लेना एंड देन उसके बाद मैं उसी वीडियो को एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्सो मैं आपको ट्वीट्स दिखा दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन किसी ने पूछ रखा था एंड उसके रिप्लाइज मैं आपको दिखा दूंगा एंड वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड ये जो सवाल है कि इज़ इट इवन फीजिबल कि हम इंडिया से बाहर जाएं बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए अपने, एंड क्या ये सेंस बनाती है ये बात या नहीं बनाती, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना एंड या सो let's go. Thanks, Karina. So the next question is also something we're getting pretty often. They say that, is there a chance to move the biometrics collection from India to some other country or to the port of entry? So certainly there is no possibility to move the biometrics collection to the port of entry for students. You will not be able to receive a visa until you get your biometrics done, which means that you need to get your biometrics done before going to Canada. Now, in terms of doing biometrics in another country, what I can tell you is that yes, this is a possibility. If you choose to go to another country and try to get a biometrics appointment there and then submit your passport there for visa issuance, yes, you can certainly do that. But what we will not do is facilitate this process for you. So you will have to wait the same amount as any other client in that particular country for whether or not there is a wait time for biometrics collection, whether or not there's a wait time for visa printing, and whether or not there's a wait time for passport returns to you. So keep in mind that you'll have to take these things into consideration if you choose to go to another country to submit your biometrics and your passport. Thank you. तो सबसे पहली बात जो करती हैं ये IRCC के एग्जीक्यूटिव, ये कहते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये था कि क्या पोर्ट ऑफ एंट्री के थ्रू, मतलब कि हम जो बायोमेट्रिक्स अपना सीधा कनाडा पे जाके लैंड होने के बाद वहाँ पे करवा लेते हैं, वहाँ से हम अपना बायोमेट्रिक्स जो है वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है, वो वाला काम हम। तो मैडम जी ये कह रही हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको वीज़ा चाहिए एंड वीज़ा मिलने के लिए आपको बायोमेट्रिक्स पहले से ही चाहिए होगा। तो इसीलिए आप पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब कि कनाडा एज अ स्टूडेंट आके लैंड करके आप वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक्स नहीं करा सकते पोर्ट ऑफ एंट्री पे। तो मतलब वही है उसका कि आप कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से बायोमेट्रिक्स नहीं करवा सकते। तो ये बात मैडम जी ने क्लियर कर दी है। तो सेकंड बात जो थी, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम अपने बायोमेट्रिक्स के लिए किसी और कंट्री में जाके, अगर हमारी कंट्री में खुला नहीं है तो क्या हम वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक्स अपना करवा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम लोग ऐसा करवा सकते हैं। हम किसी और कंट्री में जाके अपना बायोमेट्रिक्स वगैरह भी करवा सकते हैं, बट एडिंग ऑन इसी में उन्होंने ये बोला कि जो उस पर्टिकुलर कंट्री का टाइम है उस हिसाब से ही लगेगा। आपको कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ या कोई स्पेशल आपको कंसिडरेशंस नहीं मिलेंगी। एंड जो उस पर्टिकुलर कंट्री के बच्चों को या जो नॉर्मल एप्लीकेंट्स को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको भी लगेगा। आई होप मैंने ये दोनों पॉइंट्स जो है वो अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दिए हैं आपके लिए। तो ऐसा ही सेम सवाल ट्विटर पर किसी एक लड़के ने पूछ रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है एंड देन आंसर क्या दिया है IRCC ने इसका ट्विटर पे। तो क्वेश्चन जो है वो ये है, एज बायोमेट्रिक सेंटर्स आर क्लोज इन इंडिया, कैन आई गिव माई बायोमेट्रिक्स टू अनदर कंट्री एंड ट्रैवल बैक टू इंडिया फॉर पासपोर्ट स्टैंपिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये,
कि मतलब हम बायोमेट्रिक्स किसी और कंट्री में करवा लेते हैं एंड देन हम वापस अपना इंडिया में आके जो है पासपोर्ट स्टैंपिंग वगैरह करा लेते हैं एंड अपना हमारा जो फाइनल काम है वो जो डन हो जाएगा, हमारा फाइनल काम पूरा का पूरा। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिप्लाई क्या है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो 4 रिप्लाइज करें एंड ये रिप्लाई नंबर 1 है आउट ऑफ 4 रिप्लाइज। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। हाई यू कैन गिव बायोमेट्रिक्स एट वन ऑफ दीज ऑफिशियल लोकेशंस एंड उसके बाद जो लिंक है लोकेशंस का वो डाल दिया है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में नोट यू कैन गिव बायोमेट्रिक्स इन एनी कंट्री यू कैन लीगली एंटर नॉट जस्ट योर होम कंट्री। इसके बाद फिर से एक नोट दिया है you don't have to give your biometrics until the site closest to you starts offering collection services again. This applies to you even if your biometrics instruction letter BIL says you have 30 or 90 days. No immigration decisions are made based on social media answers. Please wait for VSC to open in India. उसके बाद अब 3rd रिप्लाई पढ़ते हैं 4th में से। तो ये है सबमिट योर पासपोर्ट, उसमें उन्होंने लिंक दे रखा है डू नॉट सेंड योर पासपोर्ट आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर प्रोसेसिंग वी आर ऑटोमेटिकली गिविंग क्लाइंट्स एक्स्ट्रा 90 days टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स ड्यू टू कोविड-19 दिस इंक्लूड्स पासपोर्ट सबमिशंस। और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए नो एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस विल बी क्लोज्ड और रिफ्यूज्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट और इनएबिलिटी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस इन टाइम ड्यू टू कोविड-19 थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो ट्वीट में भी उन्होंने वही बात बोली है ऑलमोस्ट जो इन्होंने जो अपना लाइव Q&A जो उनका चल रहा था उस पर बोली थी, बट स्टिल हमें डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार, अच्छा रहता है क्योंकि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बुराई क्या है उस चीज़ में। तो इन्होंने ये बोला है हाई यू कैन गिव योर बायोमेट्रिक्स एट एनी ऑफ दीज ऑफिशियल सेंटर्स, मतलब कि आप किसी भी और ऑफिशियल सेंटर्स में जो है अपना बायोमेट्रिक्स दे सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सा पर्टिकुलर कंट्री में है। बस ये है कि हाँ भाई आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो विद और विदाउट वीज़ा। तो आपको लोकेशंस वगैरह दे रखी हैं, हाँ भाई इंडियन कंट्रीज़ में भी ओपन है बायोमेट्रिक्स, तो आप उनमें जाके भी अपना बायोमेट्रिक्स है जो वो दे सकते हो। एडिंग ऑन उसी में उन्होंने एक नोट डाल दिया है कि भाई ये चीज़ याद रखना जब तक तुम्हारे आसपास के बायोमेट्रिक सेंटर्स नहीं खुल जाते तो वहाँ पे जाके तुम जो अपना बायोमेट्रिक्स है वो नहीं दे सकते, जो कि हमारे को पता ही है, तभी हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। बट एनीवे इन्होंने जो डाल दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टेढ़ा सा है, इसीलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार ढंग से। तो इसमें लिखा है दिस अप्लाइज टू यू इवन इफ योर बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर BIL से सो यू हैव 30 और 90 days। बेसिकली हमारे को जब हम अपना वीज़ा फाइल कर देते हैं तो हमारे को जो है एक बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर मिलता है। उसमें ये होता है कि टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम तक जो है अपना बायोमेट्रिक्स वगैरह करवा लेना है। एंड क्या हो रहा है बहुत बच्चों के साथ कि वो BIL जो है वो एक्सपायर हो जाता है एंड बायोमेट्रिक्स जो है वो नहीं हो पाते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में। तो इन्होंने कहा है कि ड्यू टू कोविड-19 हम वो एक्सपायरेशन जो है वो कंसिडरेशन में नहीं लेंगे एंड आप उसको क्या बोलते हैं करवा सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट की जो आपके BIL में है वो डेट्स वगैरह क्या लिखी हैं। तो कुछों के जो BIL है उसमें 30 दिन लिखे हैं, कुछों के जो BIL है उसमें 90 days भी लिखे हुए हैं। तो उससे कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कोई भी कंट्री में आके दे सकते हो अगर आपका BIL में कुछ भी लिखा हो, मतलब उससे बेसिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये चीज़ बोली है। एंड अगली लाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, नो इमिग्रेशन डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन सोशल मीडिया आंसर्स। ये ना हमेशा ही ऐसे करते हैं कि बेसिकली ये ना अपना जो है पल्ला झाड़ देते हैं, देसी भाषा में बोलूँ, पंजाबी में हम ऐसे ही बोलते हैं पल्ला झाड़ देना, कि जो भी सोशल मीडिया पे हमारे ट्विटर हैंडल्स पे जो जवाब आते हैं उनको मतलब वो जो है वो फाइनल डिसीजंस नहीं होते हैं। तो प्लीज़ वेट फॉर ऑफिशियल अपडेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये लोग ऐसे अपना पल्ला झाड़ देते हैं, बट मोर और लेस जो ये ट्वीट्स वगैरह होते हैं ये सही ही होते हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको इसीलिए वो वीडियो भी डाल दी, तो इन्होंने बोला है तो वो उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं एंड वो ऑफिशियल अपडेट में ही अब ये पूरा का पूरा कंसीडर होगा। 3rd पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो लिखा है पासपोर्ट सबमिशन के ऊपर इन्होंने लिखा है डू नॉट सेंड योर पासपोर्ट आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। इन्होंने ये लिखा है कि जो अपना पासपोर्ट है वो बाहर की कंट्री में मतलब प्रोसेसिंग के लिए मत देना, ठीक है। अब इसमें ये लोग ये कह रहे हैं वी आर ऑटोमेटिकली गिविंग क्लाइंट्स एक्स्ट्रा 90 days टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स ड्यू टू कोविड-19 दिस इंक्लूड्स पासपोर्ट सबमिशंस। मतलब इनका ये कहना है कि हम कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी आपको 90 days मतलब कि 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो आप जो है मतलब प्रायोरिटी यही रखो कि जो पासपोर्ट सबमिशन है वो आप अपनी कंट्री के अंदर ही करो, ठीक है। और इन्होंने मतलब बोल दिया है कि कोविड-19 की वजह से हम आपको वैसे भी एक्स्ट्रा 3 महीने जो है
वो दे रहे हैं, जो कि 90 डेज़ बनते हैं हमारे। तो अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। वो इसमें यही बोल रहे हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन उस बेसिस पे रिफ्यूज़ नहीं करेंगे कि आपका कोई लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, क्योंकि हम समझते हैं कोविड-19 की वजह से लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस भी हो सकते हैं। तो अगर उस वजह से कुछ भी सीन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशंस कम पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है एंड थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो फाइनली अब मेरा क्या वर्डिक्ट है इस बात के ऊपर, तो मेरा एक ही वर्डिक्ट है एंड मेरा एक ही कंक्लूजन है इस पूरी की पूरी ये वीडियो हो गई या फिर ये ट्वीट्स हो गए। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बनता भाई किसी बाहर की कंट्री में जाके बायोमेट्रिक्स करवाने का। मतलब 60-70 हज़ार रुपये पहले बाहर की कंट्री में जाओ सिर्फ एक काम करवाने के लिए, जो कि है बायोमेट्रिक्स। और दूसरी बात यार, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? आप खोलो ना यहाँ पे, आपने हर कंट्रीज़ के लिए खोल रखे हैं, आप यहाँ के लिए भी खोलो। धीरे धीरे हमारे रिकवरी रेट भी जा रहा है ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ भी खोल दो ना यार। ऑफिसेस खुले नहीं है क्या? मतलब कोरोना की वजह से हर एक चीज़ बंद थोड़ी रहेगी। मतलब कितने टाइम तक बंद रहोगे, मुझे ये बताओ। तो हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से एक ही सेंस बनता है कि ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है मेरा कि क्यों पैसे वेस्ट करें हम एंड क्यों हम किसी बाहरी कंट्री में जाए खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, हम क्यों सहें ऐसा कुछ भी। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। आपको VACs यहीं पे खोलने पड़ेंगे, अभी नहीं तो नवंबर एंड तक तो खोलने पड़ेंगे, नहीं तो मैं रो दूंगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप। तो हाँ यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मैं अपना जो जितना भी सब कुछ था अच्छे से आपको समझा पाया, हर एक चीज़ एंड मैं आपको अपने व्यूज़ भी समझा पाया। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा डिलीवर करने का तरीका या आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ 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 शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी कनाडा जाने की सोच रहे हैं। एक थम्स अप दीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो। हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।